हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस आज के समय आप अगर देखो तो बिल्कुल ऑलमोस्ट फ्रीज हो चुके हैं। कुछ यहां पे तरक्की होती नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से देखो एक डिमांड बार बार उठती है। ये कहते हैं कि 5 अगस्त 2019 को जो आपने चेंजेस किए थे जम्मू कश्मीर में, उन चेंजेस को वापस रीइंस्टेट कर दो। मतलब इन वेरी सिंपल वर्ड्स यहाँ पर कह रहे हैं कि आर्टिकल 370-35A को वापस ले आओ और हम आपसे बातचीत करने को यहाँ पे तैयार हो जाएंगे। इंडिया ने हमेशा यहाँ पर यह कहा है कि आर्टिकल 370 को हटाना हमारा इंटरनल मैटर है, वहाँ पे आपकी कोई कमेंट हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नाउ हाल ही में देखा गया है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी। इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि देखिए हम मानते हैं कि आर्टिकल 370 ये है भारत का इंटरनल मैटर, इस पर हम कमेंट नहीं करेंगे। हाँ, मगर इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि इनका मेन फोकस है आज के समय आर्टिकल 35A की तरफ। और जो इनकी यहाँ पर ये स्टेटमेंट है ये दी गई थी एक इंटरव्यू के दौरान। ना यहाँ पे हम एज्यूम कर सकते हैं कि मोस्ट प्रॉब्ली ये एक मैसेज सेंड कर रहे हैं टू द इंडियन गवर्नमेंट कि एक बार को आर्टिकल 370 को वापस लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आर्टिकल 35A को भी वापस लाते हो तो भी हम यहाँ पे आपसे बातचीत करने को तैयार हो जाएंगे। रिलेशंस को वापस हम नॉर्मलाइज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि इतने लंबे समय तक आर्टिकल 370 पर बात करने के बाद अब अचानक से पाकिस्तान आर्टिकल 35A की यहाँ पर बात क्यों कर रहा है, और क्या यहाँ पे जेन्युइनली ये पॉसिबल है इंडिया के लिए भी कि हम लोग आर्टिकल 35A को वापस रीइंस्टेट कर दें। देखो पहले आपको समझना होगा कि आर्टिकल 35A था क्या। आर्टिकल 35A पार्ट था भारत के संविधान का, जिसके अंडर जम्मू कश्मीर स्टेट का बाहर का कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर स्टेट में एक परमानेंट रेजिडेंट नहीं बन सकता था, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर स्टेट पे कोई लैंड भी परचेज नहीं कर सकता था। काफ़ी बार आर्टिकल 35A की इंडिया में काफ़ी आलोचना भी हुई, और लोग तो एक्चुअली ये कहते थे कि इंडिया में एक बार आर्टिकल 370 बना भी रहे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आर्टिकल 35A को रिमूव करना मेन बात है। क्योंकि आर्टिकल 35A पूरी तरीके से आप कह सकते हैं इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, सोशल पर्सपेक्टिव से पूरी जम्मू कश्मीर स्टेट को काट के रखता था फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया। अब जब आर्टिकल 35A नहीं रहा, हम देख रहे हैं कि बहुत सारे इंडियंस एक्चुअली लैंड परचेज कर सकते हैं इन जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी। आपने इस पर काफ़ी आर्टिकल्स भी पढ़े होंगे अक्टूबर 2020 में कि नाउ एनी इंडियन सिटीजन कैन बाय लैंड इन जम्मू एंड कश्मीर। और ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी इंडियन कंपनीज हैं जो लैंड परचेज कर रही हैं जम्मू कश्मीर, और इससे देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, यहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा, इंडस्ट्री भी यहाँ पर खड़ी होगी, और पूरे इंडिया से प्रॉपरली इंटीग्रेट भी कर पाएगा जम्मू एंड कश्मीर। और ये सब मैं आपको ये बता दूं कि सिर्फ आर्टिकल 35A हटने के बाद से पॉसिबल नहीं हुआ। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक प्रॉपर नोटिफिकेशन भी इशू करी। ये है जम्मू कश्मीर यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन थर्ड ऑर्डर 2020। इसमें बहुत सारे जो प्रीवियस लॉज थे इनको रिमूव किया गया, और आज के समय कोई भी भारतीय नागरिक लैंड परचेज कर सकता है इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो पाकिस्तान बिल्कुल नहीं चाहेगा कि जम्मू कश्मीर का एक प्रॉपर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो जाए, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, यहाँ के लोग धीरे धीरे अपनी जो लाइफ है वापस रीस्टार्ट कर दे। पाकिस्तान ऑब्वियसली यही चाहेगा इनके लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए कि यहाँ पे जिंदगी रुकी रहे, यहाँ पर कभी रोजगार आए ना, हमेशा जो ये इशू है ये इंडिया पाकिस्तान के बीच में चलता रहे। तो इसलिए यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि आर्टिकल 35A को वापस ले आओ। ना यहाँ पे आप यही पूछ सकते हैं कि भारत ने आर्टिकल 35A रिमूव किया कैसे था? क्या हमने आर्टिकल 370 के साथ इसको रिमूव कर दिया था या इसको बाद में रिमूव किया गया था? तो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि देखो 5 अगस्त 2019 को एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने यह इंश्योर कर दिया कि पूरे जो देश का संविधान है ये लागू होगा जम्मू कश्मीर में भी। और जो ये ऑर्डर है इसने अपने आप हटा दिया था आर्टिकल 370 को। अब आर्टिकल 35A को आप अगर देखो तो जो इसका वजूद है यही आर्टिकल 370 था। आप अगर आर्टिकल 35A को देखो तो इसको एक्चुअली ऐड किया गया था टू द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू ए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। जी हाँ, एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए आर्टिकल 370 का यूज करके आर्टिकल 35A को यहाँ पर ऐड किया गया था। यहाँ पे आप देखोगे इन 1954 इसको ऐड करने का हम पे कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं था, ना यूएन ने कहा था ना पाकिस्तान ने कहा था, ये हमने खुद ही अपनी तरफ से ऐड कर दिया था। खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इसका मतलब यहाँ पर यह है कि आर्टिकल 370 अगर नहीं रहता तो ऑटोमेटिकली आर्टिकल 35A का कोई वजूद रहेगा नहीं। तो पाकिस्तान की जो ये डिमांड है ये कहीं से आप कह सकते हैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से खड़ी नहीं होगी। भारत के लिए आज के समय पॉसिबल नहीं है कि आर्टिकल 370 जहां पे है वहीं पे ही रहे और हम आर्टिकल 35A को वापस लेके आ जाए। और पाकिस्तान को भी आप अगर देखें तो मेन आर्टिकल के नाम से कोई मतलब नहीं है, इनको मेन जो अपना एजेंडा पूरा करवाना है वो ये है
कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी इंडिया से इकोनॉमिकली इंटीग्रेट ना हो पाए, भारत के नागरिक यहाँ पे ज़मीन परचेज ना कर पाए, और जो भी डोमिसाइल लॉज हाल ही में बनाए गए हैं ये प्रॉपरली कभी इंप्लीमेंट ना हो पाए। मगर पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने ये स्टेटमेंट देकर ये दर्शा दिया है कि अंदर से ये लोग कितने डेस्परेट है बातचीत वापस रीस्टार्ट करने को लेकर, और कहीं से भी ये चाहते हैं कि इंडिया कुछ इनको एक रीज़न दे दे, एक यहाँ पे एक पॉइंट दे दे जिसको वापस ये अपने देश में दिखा पाए कि देखो इंडिया यहाँ पे इस इशू को लेकर पीछे हट गया है, तो इस बेसिस पर हम वापस बातचीत शुरू कर रहे हैं विद इंडिया। सो फाइनली यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा आप सबसे एक क्वेश्चन कि आपके हिसाब से पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू करने के लिए क्या इंडिया को आर्टिकल 35A को रीइंस्टेट करना चाहिए, या फिर हमें कहना चाहिए कि नहीं हम आर्टिकल ना 35A ना 370 वापस लाने वाले हैं। एक्चुअली आर्टिकल 35A बिना 370 के वापस लाना भी काफ़ी एक लीगल चैलेंज होगा भारत के लिए। मगर मेन यहाँ पे जो इशू है डोमिसाइल का, क्या वहाँ पे भारत को पाकिस्तान की बात माननी चाहिए आपके हिसाब से, या फिर ये एक ऐसा इशू है जहाँ पे हमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। और फाइनली यहाँ पे मैं ये भी ऐड कर दूं कि कल सुबह 11 बजे एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट अनअकैडमी का कॉम्बैट टेस्ट है। इस वीडियो के यहाँ पे आप अगर स्क्रॉल करोगे कमेंट सेक्शन में तो पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका लिंक अनअकैडमी कॉम्बैट का, यहाँ पे क्लिक कर लेना। अगर आप मोबाइल फ़ोन पे हैं तो पहले अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर लो, रजिस्टर कर लो, फिर ये लिंक पे क्लिक करना और यहाँ पे आपको बस क्लिक करना है एनरोल नाउ पर, और कल सुबह 11 बजे से कुछ ही मिनट्स पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप यहाँ पे दे सकते हैं ये 60 मिनट का अनअकैडमी कॉम्बैट टेस्ट। हज़ारों बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ये एक लाइव टेस्ट होगा। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी में इस वक्त आप कहाँ खड़े, आपकी क्या तैयारी है, एंड इट इज़ अ ग्रेट वे टू चेक कि क्या आप यूपीएससी प्रीलिम्स का प्रेशर झेल सकते हैं या नहीं। सो अटेम्प्ट द अनअकैडमी कॉम्बैट टेस्ट टुमारो एट 11 AM। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। और इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।